दोस्तों, भगवान विष्णु को क्यों मिला था श्राप, क्यों करना पड़ा उन्हें तुलसी से विवाह, इसी से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। उसके गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर जलंधर नामक शक्तिशाली राक्षस राजा बना। उनके राज्य का नाम जलंधर नगर था। दैत्यराज काल नेमी की पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर एक महान राक्षस था। उसने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से अपने पराक्रम के लिए युद्ध किया, लेकिन उनका जन्म समुद्र से हुआ था, इसलिए देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। अब वह हार कर देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। यहाँ उन्होंने भगवान शंकर का रूप धारण किया और देवी पार्वती के पास पहुंचे, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उन्हें तुरंत पहचान लिया और माता पार्वती तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर ने भगवान शिव से युद्ध शुरू किया। देवी पार्वती क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु से बोली, जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत धार्मिक और पतिव्रता महिला थी। जालंधर को उसके पतिव्रत धर्म के बल से नष्ट या पराजित नहीं किया जा सकता, अतः वृंदा के पति धर्म को नष्ट करने के लिए उसका पति धर्म तोड़ना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने ऋषि का अवतार लिया और वन में पहुंचे। वृंदा अकेली उस जंगल से गुजर रही थी। विष्णु के साथ दो राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वह डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही उन दोनों को तुरंत मार डाला। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने अपने पति के बारे में पूछा, जो कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध कर रहे थे। ऋषि ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। उनमें से एक बंदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह हालत देखकर वृंदा बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने ऋषि देव से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान ने अपनी कृपा से पूर्ण जलंधर का सिर तो अपने शरीर से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस जादू का अंदाजा नहीं था। वृंदा भगवान के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व नष्ट हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को इस सारी लीला के बारे में पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को निर्दयी चट्टान बनने का श्राप दे दिया। विष्णु ने अपने भक्त के श्राप को स्वीकार कर लिया और शालिग्राम शिला में समाहित हो गए। ब्रह्मांड की निर्माण शिला ने ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। वृंदा ने विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा का दाह संस्कार किया गया, वहां तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक माह में देवोत्नी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की कहानी। आपको कैसी लगी? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ।